नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को पितृपक्ष के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जैसा कि पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है, 20 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक रहेगा। ये पितृपक्ष आश्विन मास कृष्ण पक्ष से शुरू होकर पूर्णिमा से शुरू होकर ये आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक रहता है। इन दिनों पितरों को तर्पण आदि बड़े ही श्रद्धा भाव से किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों के निमित्त जो भी दान धर्म इत्यादि किए जाते हैं वो पितरों तक अवश्य ही पहुँचते हैं और हमारे पितृगण अपने परिवार के द्वारा दिए गए जो कुछ भी श्रद्धा भाव से अर्पण तर्पण किया जाता है उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने कुटुंब को आशीर्वाद देते हैं। महाराज भीष्म ने भी युधिष्ठिर जी से बताया था कि जो कोई भी पितृपक्ष में तर्पण करता है, दान आदि करता है, इससे वो दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है और उसे मनचाही वस्तु प्राप्त होती है। जो व्यक्ति तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, उसे इस लोक में सुख प्राप्त होता है और धर्म के लिए किया गया तर्पण उसे धर्म दिलाता है। कल्याण चाहने वाले को कल्याण प्राप्त होता है और संतान के लिए किया गया श्राद्ध कर्म उसे संतान दिलाता है। जो जिस भाव से अपने पितरों को याद करता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो भी श्रद्धा भक्ति से याद करता है और उनके निमित्त कुछ भी तर्पण दान धर्म करता है, वो उसे 100 गुना होकर के मिलता है और उससे उनके पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं और खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। जिनके घरों में पितृपक्ष में संतानें अपने पूर्वजों को याद करती हैं, पितृगण बड़े ही प्रसन्न होते हैं और कि हमारे वंश में कोई ईश्वर का भक्त है, कोई भगवान का भक्त है जो हमें याद करता है। पितामह नाचते हैं। यदि कोई उनके वंश का ब्राह्मण भोजन कराता है, यज्ञ हवन कराता है, तो पितामह नाचते हैं, फूल बरसाते हैं, जय जयकार करते हैं और खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। महाभारत की एक कथा है जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगी। आप सभी ने महाराज कर्ण का नाम तो सुना ही होगा। महाराज कर्ण बहुत ही बड़े दानी थे। वो हमेशा सोना और चांदी आभूषण गहने हमेशा दान करते रहते थे। महाभारत के युद्ध में जब महाराज कर्ण की मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा जब स्वर्ग पहुंची तो वहाँ पर उन्हें जब पंक्ति में सारे लोग भोजन के लिए बैठे तब उन्हें सोना चांदी और आभूषण गहने परोसे गए। ऐसा देखकर महाराज कर्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा और कहा कि ये सोना चांदी तो खाया नहीं जा सकता, मुझसे कहाँ भूल हुई, कहाँ गलती हुई जो आज मुझे ये सोने खाने को मिल रहे। भूख के मारे तड़प रहे थे, लेकिन क्या करते। महाराज कर्ण ने
भगवान इंद्र को याद किया और अपने इस दुख का कारण बताया। भगवान इंद्र ने महाराज कर्ण से कहा कि इंद्र, आपने अपने जीवन काल में पूरे जीवन आपने सोने चांदी आभूषण गहने पूरे जीवन आपने दान किए, लेकिन आपने कभी पूर्वजों का सम्मान नहीं किया। आपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं कराया, अन्न दान नहीं किया। इस वजह से आपको ये सोने चांदी आपको भोजन में दिए जा रहे। कर्ण ने कहा कि हे भगवान, मैंने तो आज तक अपने पूर्वजों के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, ना मैं कुछ जानता हूँ कि हमारे पूर्वज कौन थे, कैसे थे। तब भगवान इंद्र ने कर्ण को पृथ्वी पर 15 दिनों के लिए वापस भेजा और कहा, जाओ कर्ण, तुम्हें पृथ्वी पर हम मृत्युलोक में भेज रहे हैं और 15 दिन के लिए जाओ, तुम अपने पितरों के निमित्त खूब भोजन आदि दान करो। महाराज कर्ण धरती पर आए और उन्होंने 15 दिन तक खूब भोजन, अन्न, वस्त्र अपने पूर्वजों के निमित्त खूब दान किया, खूब लुटाया, खूब खिलाया, खूब दान पुण्य किया। तभी से ये पितृपक्ष हमारा 15 दिन का, तभी से सब लोग इसे मानने लगे और ये जाना जाने लगा। तभी से ये पितृपक्ष अपने पूर्वजों के लिए सभी इसमें अन्न, जूता, छाता, वस्त्र, जो कुछ भी जिसके पास होता है सभी इसमें दान करते हैं अपने पूर्वजों के नाम पर और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो आप सभी को हमारी ये कथा कैसी लगी और सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।